Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is relation between mitochondria, chloroplast and nucleus. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं. माय नेम इज़ दीपक लांटर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी ऑटोनॉमस. ये तो ऑलरेडी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देख लो, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है. सेमी ऑटोनॉमस सेल का एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट भी होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, लेकिन वो उस डीएनए से सारे प्रोटीन्स नहीं बना सकते. तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनल्स क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है. अब हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट के बारे में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. बेटा क्वेश्चन ये आया था एग्जाम के अंदर कि जहाँ पे तीनों यहाँ पे ऑर्गेनल्स दिए गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस. पूछा गया था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है आप कह सकते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो कि अगर कैसे होगा. इनमें सबसे ज़्यादा जो है लेंथ अमाउंट ऑफ डीएनए किसकी होगी, उस बेसिस पे आपको अरेंज करना था एक्चुअल में. तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जब देखा गया तो आपको ऑलरेडी पता है सेल की न्यूक्लियस के पास तो सबसे ज़्यादा डीएनए होता है, सबसे ज़्यादा जीन्स होती हैं, सबसे लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है डीएनए की, वो न्यूक्लियस की ही होती है बेटा एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनल्स, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के मैक्सिमम ऑर्गेनल्स के काम करता है, तो इसलिए इसकी लेंथ ऑफ डीएनए या जीन्स की लेंथ नंबर ज़्यादा होता है. दूसरा यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किसको पास में ज़्यादा डीएनए होगा, किसके पास में ज़्यादा जीन्स होंगी, लेंथ ऑफ डीएनए किसका ज़्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कंपेयर करें. तो बेटा मैंने आपको बताया, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा है और स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा तो आप ध्यान से सुनना. इस पॉइंट को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसका स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो बेटा उसमें जो उसके लेंथ ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए भी ज़्यादा होगा. तो ये देखने में मिला कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, लेंथ ऑफ डीएनए है, वो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा हैं. और एज़ कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ पे बेटा दूसरे नंबर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो क्लोरोप्लास्ट आएगा और सबसे कम किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो यहाँ पे आंसर क्या बना था बेटा, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले आएगा, उससे ज़्यादा किस में आएगा, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा किस में आएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर. तो ये करेक्ट ऑर्डर बन गया था इनको अरेंज करने का कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज़ के बेसिस पे अरेंज करो. तो यहाँ पे साइज़ किसका, अमाउंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे था, अमाउंट ऑफ डीएनए के बेसिस पे अरेंज करना था एक्चुअली आपको. यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में. ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं. इट वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक आया है. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.